हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स ऑन फायर। आज हम करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली बैंकिंग एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आते हैं। अब इस वीडियो के अंदर हमने बहुत सारे कंसेप्ट आ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, पावर एंड एक्सपोनेंट्स, फ्रैक्शंस, परसेंटेजेस और सिंप्लीफिकेशन। अगर ये सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो आपको ये क्वेश्चंस ऑलरेडी आते हैं तो मुझे बताओ इनका आंसर क्या होगा, और अगर आपको नहीं आते हैं तो आज हम इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्या इजीएस्ट मेथड हो सकता है इन्हें सॉल्व करने का। लेट्स स्टार्ट इट। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। अब इसमें क्या करना है, देखिए इन सभी क्वेश्चंस में आपको क्या करना है ना कि यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालनी है। x और y की वैल्यू फाइंड करने के बाद ही आपको पता चल जाएगा क्या x की वैल्यू बड़ी है या y की वैल्यू बड़ी है या फिर x इक्वल है और बड़ा है y, राइट, वट एवर द केस इज। अब यहाँ पे क्या है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। अब ये पूछा हुआ है x क्यूब 343 है, मतलब कौन से नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे कि 343 आ जाएगा। अब क्योंकि आपको क्यूब्स पता है तो आप ये सिंपली आंसर कर दोगे। ये होता है 7 का क्यूब, 343 होता है 7 का क्यूब। तो यहाँ पे क्यूब से क्यूब कट के x की वैल्यू आ जाएगी 7। अब आप ये बताइए क्या आपको यहाँ पे थोड़ी सी भी कंफ्यूजन रहनी चाहिए कि यहाँ पे पॉजिटिव 7 आएगा कि नेगेटिव 7। आपको 100% श्योर रहना है कि आंसर पॉजिटिव 7 ही आएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम -7 को क्यूब करेंगे, मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस का 343। अगर आंसर, क्योंकि देखो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला माइनस फाइनल आंसर में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको माइनस गिवन है, नहीं गिवन है, तो यहाँ पे आप क्या लोगे, प्लस का 7। फाइन। इस चीज़ को सिंपली इतना तो आप सोचोगे नहीं, तो सिंपली एक चीज़ याद रखनी है आपको, बस ये याद रखना है कि अगर हमें पावर में इवन नंबर दिख रहा है तो प्लस माइनस दोनों में आंसर आएंगे। पावर इवन तो प्लस माइनस दोनों में नंबर लेंगे, फाइनल आंसर प्लस माइनस में आएगा। लेकिन अगर पावर ऑड है तो जो आपको साइन दिख रहा है ना आंसर में, अगर जो आपको क्वेश्चन में जो साइन दिख रहा है वही आंसर ऑड वाले में आएगा। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है। इसका यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है भाई, प्लस का 7 आ रहा है। अब इधर देखते हैं, इधर क्या है भाई, यहाँ पे आपको दिख रही है परसेंटेज। परसेंटेज को आप किस तरह से करो, परसेंटेज ना ये 62.5% है। वैसे तो आपको ऑलरेडी पता होगा इसे 5/8 बोलते हैं, लेकिन वो निकालते कैसे हैं तो समझ नहीं आ रहा है भाई। 62.5 को मैं निकालूँ कैसे परसेंटेज में, मतलब फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करूँ। तो देखो इसे ना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, एक ले लो 50, ठीक है, और एक ले लो 12.5, ठीक है। अब इसे क्या करो भाई, 50% को आप क्या बोल सकते हो, हाफ बोल सकते हो, 1/2, ठीक है, आधा होता है 100 का। और 12.5, देखो जो 25 होता है ना वो 100 का 1/4 होता है, 1/4 हिस्सा होता है 100 का 25। अब 25 का भी आधा होता है 12.5, 25 का भी आधा होता है 12.5। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 25 को हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो 12.5 आ जाएगा। और क्या मैं 25% को 1/4 लिख सकती हूँ, 100 का 1/4 होता है, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो आएगा 1/8। ठीक है, अब भाई 50 और 12 को प्लस करेंगे तभी तो 62.5 आएगा। तो भाई जो हमने इनकी जगह वैल्यू रखी है उन्हें भी मैं प्लस कर लेती हूँ, मतलब 1/2 प्लस 1/8 को हम प्लस कर लेते हैं 8। यहाँ पे आ गया 4 + 1 = 5/8। मतलब इस 62.5 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसे 5/8। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया भाई ये है 5/8। ऑफ का क्या मतलब होता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई इंटू 72। 8 9 = y² - 19। अब आपको y² - 19 ऐसे ही क्या हुआ है, ये होता है 45। y² ये दूसरी साइड चला जाएगा, प्लस हो जाएगा 64। अब आपको पता है कि इन दो नंबर को भाई कौन कौन से नंबर हैं जिनका आप स्क्वायर करोगे तो भाई 64 आएगा। आप कहोगे भाई 8 हो सकता है। अब ये पावर क्या है, पावर है इवन, तो क्या बोला था, जब भी इवन पावर आएगी तो प्लस और माइनस दोनों साइन लेके चलने हैं। ठीक है, ये आ गई y की वैल्यू। भाई x की वैल्यू क्या थी, की वैल्यू थी प्लस का 7। अब जरा देख लेते हैं कौन किससे बड़ा छोटा है। भाई यहाँ देखो x छोटा है y से, +8 से +7 तो छोटा है, तो भाई y बड़ा हो गया यहाँ पे। फिर -8 से +7 बड़ा है, तो यहाँ पे अचानक से y छोटा हो गया, y बड़ा हो गया, दूसरे में y छोटा हो गया। तो भाई कभी छोटा हो रहा है कभी बड़ा हो रहा है, रिलेशनशिप समझ नहीं आ रहा है, इसलिए क्या आंसर आ जाएगा इसका, नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमने कर लिया। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखो अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या दिया हुआ है, देखो आप बड़े आराम से देख सकते हो, यहाँ पे ना x की पावर 7 है और x की पावर 5 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये नहीं है, किस तरह से सॉल्व होगी देखते हैं। चलो
देखो भाई यहाँ प्लस में दूसरा जाके माइनस में चला जाएगा, सीधे सीधे यही दिमाग में आता है। एक्स की पावर 7 इज इक्वल्स टू 2 6 2 में से माइनस कर दो 1 3 4, क्या बचा 8 2 1 128। एक्स की पावर 7 आ गई 128। अब सोचो जल्दी से बताओ किसको 7 बार मल्टीप्लाई करोगे कि 128 आएगा। भाई मुझे साफ साफ पता चल रहा है 2 की पावर 7 होती है, 2 को 7 बार मल्टीप्लाई करोगे तब आएगा 128। तो वही 7 से तो 7 कट गया। अब देखो पावर क्या थी, ऑड थी। अगर पावर ऑड है तो भाई जो दिख रहा है क्या पॉजिटिव साइन था, यहाँ भी पॉजिटिव साइन है, मतलब एक्स का आंसर क्या आ जाएगा प्लस का 2। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, जल्दी से उधर बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है भाई -5y इज इक्वल्स टू 158 है भाई, प्लस कर लो 85 3 23 24 243 भाई -y टू द पावर 5 है। अब एक बार बताओ भाई यहाँ पे माइनस है, कभी भाई -y की तो वैल्यू मुझे निकालनी नहीं है किसी भी हालत में, तो क्या करते हैं इस माइनस साइन को दूसरी साइड भेज देते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ से हटा दो, यहाँ से लगा लो। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो भाई हमने ना यहाँ पे बस माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है, पूरी इक्वेशन को हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है। वो नहीं समझ आ रहा है तो वैसे ये सोच लो कि भाई यहाँ से माइनस हटाया उस साइड लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द रूल्स है। अब यहाँ देखो कौन से नंबर को आप 5 बार मल्टीप्लाई करोगे कि भाई 243 आ जाएगा। भाई साफ साफ पता चल रहा है 3 की पावर होती है 5, y टू द पावर 5 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 5। अब आप जल्दी से सोचो, मुझे बताओ कि भाई यहाँ पे माइनस है और पावर ऑड है। भाई ऑड वाले बड़े अच्छे होते हैं, जैसे लगते हैं जैसे दिखते हैं बिल्कुल वही आंसर देते हैं। मतलब 5 से तो 5 कट जाएगा, लेकिन जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, क्योंकि हमारा जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन था वो माइनस में था। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास -3। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी बस ये क्या देखना है, हमें बस कंपेयर करना है। भाई x की वैल्यू है +2 और y की वैल्यू क्या है -3। x की वैल्यू आ गई +2, y की वैल्यू आ गई -3। साफ साफ पता चल रहा है भाई x तो y से बड़ा है, 2 -3 से बड़ा होता है, तो x इज ग्रेटर देन y। हमारा ऑप्शन 1 इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, कैसा लगा आपको, ये अच्छा लग रहा है तो जल्दी से वीडियो लाइक कर दो। चलो अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो बिल्कुल ले सकते हो। हमारे बढ़िया से क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे लगे तो जल्दी से वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अब हम लोग मिलने वाले हैं न्यू वीडियोस में। आपके पास टॉपिक है जिस पे आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं अपना 100% ट्राई करूंगी कि मैं उस पर वीडियो जल्दी से जल्दी बनाऊं। सो बाय बाय।